तिलक पत्रिका के दर्शकों के साथ इस वक्त हम अवध नगरी, राम की नगरी से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर शारदीय नवरात्र को लेकर के लोगों में जबरदस्त उल्लास और उमंग है। दरअसल आज पहला शारदीय नवरात्र का दिन है और आज से ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जहां मां दुर्गा और जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के द्वारा पूजा और आराधना की जा रही है। तो वहीं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए राजस्थान के हजारों हजार भक्त आज अयोध्या में आए हुए हैं और हमारे साथ अयोध्या में इस वक्त राजस्थान के बीकानेर के पास सिंथल के रहने वाले आचार्य श्री 1008 क्षमाराम जी महाराज तिलक पत्रिका पर जुड़ रहे हैं, जिनकी अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में राजस्थान के लगभग हजारों भक्तों ने रामचरितमानस का नवाह पारायण पाठ यहां पर कर रहे हैं। तो इस मौके पर, नवरात्र के मौके पर रामचरितमानस के नवाह पारायण पाठ की महिमा, अलौकिकता को जानने के लिए हम महाराज जी के साथ जुड़ेंगे और भक्तों को यह किस प्रकार से शुभ फल देने वाली है, यह भी हम महाराज जी से जानते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार एक साल में 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र प्रकट होते हैं, 2 नवरात्र अप्रगट होते हैं। पहला नवरात्र विक्रम संवत से शुभारंभ से 9 दिन तक का वो चैत्र नवरात्र होता है। दूसरा नवरात्र ग्रीष्म ऋतु में आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक होता है। तीसरा नवरात्र ये शारदीय नवरात्र है, ये प्रगट नवरात्र है, चैत्र के नवरात्र। और ये आश्विन शुक्ला एकादशी, आश्विन शुक्ला एकम से 10वीं तक, नवमी तक जो 9 दिन के पारायण है उनको हम नवान्न पारायण मानते हैं और ये शारदीय नवरात्र है। और इसके बाद माघ सुदी प्रतिपदा से माघ सुदी नवमी तक ये गुप्त नवरात्र का दूसरा नवरात्र होता है। इस प्रकार 4 नवरात्र में 2 प्रगट, 2 अप्रगट, 2 गुप्त, 2 प्रत्यक्ष। नवरात्र के अंदर, इस शारदीय नवरात्र के अंदर दुर्गा के 9 रूप माने जाते हैं। हर एक दिन का दुर्गा का एक एक रूप होता है। और इस नवरात्र में रामचरितमानस के पाठ को जोड़ दिया गया। भगवान की कथा के साथ लोग जुड़े। ये देवी भी तो भगवान का ही तो रूप है। भगवान की एक शक्ति का नाम देवी शक्ति है। वो देवी शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, ये सब भगवान की ही अभिन्नता को बताने वाली, भगवान से पृथक नहीं है। तो वो भगवान की कथा, भगवान का ये नामस्मरण और विशेष रूप से ये कथाओं का 9 दिन का आयोजन इन दिनों में होता है। रामचरितमानस का पाठ बहुत सर्वजन सुबोधाय और सर्वजन हिताय देख करके लोग आसानी से इसका पाठ करते हैं। और अब की बार यहाँ हम लोगों ने भक्तों का विचार देख करके और विशेषतः जो यहाँ के आयोजक अभी है, कुलरिया परिवार में दूलाराम जी के सुपुत्र श्री भंवर जी, नरसिंह जी और पूनम जी के और उनके परिवार वालों के विशेष आग्रह से नवान्न पारायण यहाँ अयोध्या में इसलिए रखा कि अब की बार राम मंदिर का यहाँ पुनर्निर्माण हुआ, पुनः प्रतिष्ठित हुआ। 500-600 वर्ष की एक हिंदू धर्म की बड़ी भारी जिज्ञासा रही, जिस मंदिर के लिए कई प्रकार का बुरा इतिहास देखा गया, उस इतिहास की यहाँ पुनरावृत्ति न हो और बड़े शांति के साथ भगवान जिस मर्यादा को यहाँ स्थापित करने के लिए पधारे थे, अवतार लिए थे, उसी मर्यादा में रहकर ये राम मंदिर बना। और इस राम मंदिर के पावन उत्सव पर यह शारदीय नवरात्र पहले, इस नवरात्र के अंदर यहाँ पाठ करने का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों की भगवान के प्रति, अयोध्या धाम के प्रति जो श्रद्धा है और आयोजक लोगों का जो उत्साह है, उस उत्साह के कारण से हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पाठ कर रहे हैं। सनातन धर्म में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं।
तो इस नवरात्र में देवी को, शक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक आम भक्त उनकी पूजा कैसे करे, सभी एक एक छोटी से लेकर बड़ी बातों को हम स्वामी जी से तिलक पत्रिका पर जानते हैं। अपने सनातन धर्म के अंतर्गत जितने व्रत, उपवास, खान पान आदि का जो निर्धारण किया गया है धर्मशास्त्रों के अनुसार, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु के अनुसार, उसमें केवल संयमित जीवन के ऊपर विशेष महत्व देने के लिए ऐसा किया है। बाकी तो जैसा खान पान वगैरह होता है ये तो हमारा हर समय होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 दिनों में हम कुछ ऐसा खान पान करें जिससे हम लोग विशेष रूप से अध्यात्म में रुचि रखने वाले हों। चटपटा खाना न खाएं, उत्तेजित खाना न खाएं और कुछ अपने आदतों पर संयम रख सके, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान के प्रति आस्था रखें। इसके लिए एक मार्ग खोलने के लिए हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया है। अब आश्विन के महीने में समशीतोष्ण महीना रहता है, न तो कोई इसमें सर्दी रहती है न इसमें गर्मी रहती है। ऐसे ही चैत्र नवरात्र होता है, उसमें भी न बहुत बड़ी सर्दी रहती है न बहुत भयंकर गर्मी रहती है। आषाढ़ वाला जो नवरात्र है उसमें गर्मी रहती है और माघ वाले में भयंकर सर्दी रहती है। तो वो अप्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार का जो खान पान आदि का संयमित नियम होता है, जैसे शुद्ध भोजन करना जिससे हमारे मृत्युओं में कोई दुष्प्रभाव न पड़े, ऐसा खान पान, रहन सहन इत्यादि भोजन करना, ये सब बातें हमारे लिए विशेष रूप से पालनी होती हैं। और तो क्या है, जैसे नियम तो बहुत हैं पर सुगमता से वर्तमान समय में कर सके, सबसे बड़ा ध्यान। आजकल लोग होटलों में खाते हैं और रुचिपूर्वक खाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि भाई हम कैसा भोजन कर रहे हैं। होटलों में बनाया हुआ भोजन पवित्र नहीं होता है। घर में माँ बनाती है, पत्नी बनाती है, बहन बनाती है, पुत्री बनाती है, उसमें जो एक आत्मीयता का भाव रहता है वो भाव भी तो भोजन में ही रहता है ना। इसलिए जब मिर्ची वाला ज़्यादा साग न खाएं, ज़्यादा चटपटा न खाएं, अपने खाने पीने की रुचि का संयम हमारे अंदर हो, चाहे जैसा ही खा लिया, चाहे जहाँ खा लिया। इससे नवरात्र में यदि संयम पूर्वक खाना पीना होता है तो देखो, अरे अभी हमारा नवरात्र चल रहा है अभी हमको ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। आजकल तो हमारे देश के अंदर खान पान की इतनी विकृतियाँ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो हम वर्णन नहीं कर सकते। अखाद्य खाद्य है, अपेय पीते हैं, ग्लानि होती है। कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि भाई ये मदिरा वगैरह तो एक सामान्य चीज़ हो गई। नहीं, बहुत खराब है, बड़ी निंदनीय है। लोग इसको आसानी से पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं। ये सब हमारी संस्कृति से हटनी चाहिए। बस खान पान का, रहन सहन का भी है, किसी से असत्य न बोले, किसी को धोखा न दें। खास बात तो अपनी आदतों पर संयम रखने का नाम ही ये व्रत उपवास का विशेष भाव रहता है। एक बात और हम गुरुजी से जुड़ते हैं, जानते हैं, हमारे देश में इस वक्त बड़ा ही जबरदस्त विवादित बात चल रही है, छिड़ी हुई है प्रसाद को लेकर के। तिरुपति प्रसाद को लेकर के जहां पर बीफ और मछली का तेल वहां पाए जाने की घटना सामने आई, तो वहीं भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसादों की लैब टेस्टिंग शुरू हो गई है। वो मथुरा के बांके बिहारी का मंदिर हो, अयोध्या के रामलला का मंदिर हो, बनारस के काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, एक मंदिर ने सभी मंदिरों को संदेह के घेरे में ला करके रख दिया। आखिर कौन है ये द्रोही जो सनातन पर कर रहा है हमला, जानते हैं महाराज जी से। बड़ा चर्चित विषय रहा, बड़ा दुखद विषय रहा। यहाँ तिरुपति बालाजी के यहाँ कितनी श्रद्धा से लोग, हजारों लाखों की संख्या में, यदि कहें कि देश का सबसे बड़ा मंदिर, श्रद्धास्पद मंदिर तिरुपति बालाजी, सबसे धनाढ्य मंदिर। और हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि लाखों टन सोना दक्षिण के मंदिरों से सरकार को मिलता है। ऐसा अभी एक प्रसिद्ध वकील ने खुलासा किया है।
उन मंदिर के अंदर सबसे धनाढ्य मंदिर है, और उसमें ये जो एक चीज जैसे आपने बताई है, जिसमें गोमांस मिला हुआ है, ब्रीफ माने गोमांस ही तो होता है ना, ब्रीफ मैं तो जानता नहीं हूँ ये, तो ब्रीफ है, मछली का तेल है, क्या क्या भगवान के प्रसाद में ये बातें आ रही। कहा तो जनता के अंदर ये धर्म पतन की बात आ रही भगवान के साथ और उनमें भोग के भी साथ। और फिर मालूम चला कि आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार ने किसी एक क्रिश्चियन को वहां पर अध्यक्ष बना रखा था। ये क्या हमारे धर्म के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ हो रहा है। धर्म प्रधान हमारा देश होना चाहिए, जिसको धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का इन पिछली सरकारों ने हनन किया है। भगवान इनको कभी माफ नहीं करेंगे, हृदय दुखता है। और सब मंदिरों के प्रसाद की यदि ऐसी टेस्टिंग होती है तो हम तो इसको अच्छा मानते हैं। और तिरुपति बालाजी के अंदर इतना पैसा आता है, इतनी वहाँ जमीन है, तो उस मंदिर के अंदर क्या गोपालन होकर के शुद्ध गाय का घी वहाँ पर नहीं चढ़ाया जा सकता क्या? इतना असमर्थ मंदिर नहीं है वो। तो सरकार को चाहिए कि उसकी संपत्ति से वहाँ गौशाला रखे, उस गौशाला के दूध के द्वारा विधि पूर्वक बनाया हुआ घी, उस घी से युक्त प्रसाद हो, वह प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाए। भगवान के तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता ने जो वहाँ प्रसाद श्रद्धा से लिया है, उनके दिलों पर कितनी बड़ी एक दिक्कत की बात हुई, धक्का लगा उनकी श्रद्धा को। कोई जाएगा वहाँ प्रसाद नहीं लेगा। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद इस बात का द्योतक है कि भगवान आप पर प्रसन्न है। अब प्रसाद लेना तो भगवान की कृपा को लेने के समान है। कृपा का एक व्यक्त रूप है प्रसाद, और उसके अंदर हमारे धर्म को जानबूझ करके भ्रष्ट किया इन नालायक लोगों ने। इनको भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा और उन्हें करना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस जन्म में या किसी जन्म में इन लोगों का कभी भला नहीं होगा। बड़ा भारी नुकसान किया हमारे धर्म का। भगवान के ठाकुर जी के अंदर इतनी मिलावट, जनता के खाद्य पदार्थों में तो मिलावट हम सुनते थे, भगवान के प्रसाद के साथ इतनी नीचता पर आ गए लोग। अक्षम्य अपराध है। हमें लगता है भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। भगवान इसलिए नहीं कि हमें क्यों चढ़ाया, भगवान इसलिए करेंगे अक्षम्य अपराध कि हमारे भक्तों पर जो अश्रद्धा का भाव बना है प्रसाद के प्रति, उसके लिए भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान के लिए भक्त बड़े होते हैं। भगत मारा मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मारा मुकुटमणि। मेरा वचन जाए सो जाए, पर भक्त का मानन टलते देखा। भगवान भक्त को जितना आदर देते हैं वो एक अलग ही बात है। उन भक्तों के साथ इतना अन्याय, ये तो वो भी जानते हैं कि भगवान के यहाँ तो कोई चीज का असर नहीं पड़ता है, भक्तों के धर्म को भ्रष्ट किया जाए। ये एक सोची समझी चाल है और एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र लगता है इसके पीछे, कि वो हमारे धर्म को, सनातन धर्म को इस देश में नष्ट करना चाहते हैं। इनके बाप से नष्ट नहीं होगा सनातन धर्म। सनातन धर्म सनातन है, सदा रहने वाला है। भगवान का रूप है सनातन धर्म। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, भगवान का नाम भी सनातन है तो धर्म का नाम भी सनातन है। इस धर्म की स्थापना भगवान ने की है, किसी व्यक्ति ने नहीं की है। सब जितने भी संसार में और धर्म धर्म चिल्लाते हैं, सब पंथ है, लेकिन उनकी स्थापना के पीछे कोई व्यक्ति मिलेगा। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, एक ऋषि नहीं है, हमारे यहाँ साक्षात भगवान है। धर्म मूलो ही भगवान, भगवान धर्म का मूल है। भगवान कहते ही उसको है जिसमें सारा धर्म समाहित होता हो। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस है, श्रेय है, ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है, वैराग्य का जो खजाना है, धर्म का जो परम उत्पादक है, वो भगवान कहलाता है। षडेते भग लक्षणा। इसलिए जो ये कांड हुआ है, ये कोई भगवान की कृपा से उजागर हो गया। उजागर होने से सब मंदिरों में शुद्धिकरण हो। हम तो यही चाहते हैं, बड़े विधि विधान से भगवान के यहाँ पर, बालाजी भगवान के यहाँ पर भगवान का वापस शुद्धिकरण हो। माने वहाँ जिस विधि से ब्राह्मण लोग भगवान की मूर्ति को शुद्ध करते, उसे शुद्ध करके और उस प्रसाद के अंदर शुद्धि का
एक इसकी जांच कमेटी बैठाई जाए, जिन्होंने अपराध किया उनको भयंकर से भयंकर दंड देना चाहिए। कितने लोगों के प्रति मंदिर के प्रति, ये प्रसाद के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा किया, अक्षम्य अपराध हुआ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जितनी निंदा के शब्द होते हैं उनसे भी ज्यादा वो ये निंदनीय अपराध है। भगवान का अपराध अनुचित है। सनातन को लेकर के और प्रसाद पर हुए इस कांड को लेकर के बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को प्रसिद्ध संत क्षमाराम जी ने तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।